नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दिल्ली में अवनी ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर सोशल और साथ ही संवैधानिक जागरूकता संगठन की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कानून और शक्ति के क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज सीटी रवि कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्टेज पर मौजूद मेहमानों को बुके, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सेमिनार पर यह खास रिपोर्ट देखिए। किसी भी राज्य, शहर या क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है। अक्सर जहां कहीं भी राजनीतिक या सामाजिक बवाल या टकराव होता है या फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, तो कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाता है। यानी किसी क्षेत्र में अशांति या हिंसा होना भी कानून व्यवस्था का संकट ही होता है। ऐसे समय में कानून की जानकारी होना काफी अहम हो जाता है। इसी कड़ी में देश के जाने माने कानूनविद रहे राम जेठमलानी जी की स्मृति में अवनी ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर सोशल और संवैधानिक जागरूकता संगठन की ओर से दिल्ली में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की थीम कानून और सत्ता के बीच का संतुलन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज सीटी रवि कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस चंद्रधारी सिंह, दिल्ली हाई कोर्ट के ही जस्टिस सौरभ बनर्जी, भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा और प्राइम न्यूज के एमडी और एडिटर इन चीफ कुंवर मोहसिन खान मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में संयोजक के रूप में नई दिल्ली वकालत संघ के पूर्व उपाध्यक्ष आलोक कुमार पांडे ने भी अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सीटी रवि कुमार ने अपने वाक्यों से लोगों को एक दिशा दी। उन्होंने कानूनी ढांचे के अंदर व्यक्तियों को सशक्त करने की शिक्षा पर महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। The legal profession cannot be equated with any other traditional profession. It is not commercial in nature and is a noble one, considering the nature of duties to be performed and its impact on the society. The independence of the bar and autonomy of the bar council has been ensured statutorily in order to preserve the very democracy itself and ensure that judiciary remains strong. Where the bar has not performed the duty independently and has become a set of that ultimately results in the denigrating of the judicial system and the judiciary itself. There cannot be existence of a strong judiciary system without an independent bar. I stood before you today to tell you a theme that genuinely resonates deeply within the corridors of justice and the massive avenues of advocacy. That is the pivotal role of advocates in balancing the legal and the power realms in India. One such lion at the bar has been late Sri Ram Jeethmalani. दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में कानूनी सशक्तिकरण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और नए मार्गों की खोज करना था। सेमिनार के विषय को ध्यान में रखते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। एक एक करके सुनिए गणमान्यों ने क्या कुछ कहा। ये मेरा घर है। मुझे याद है जब मैं 1994 में प्रैक्टिस करने आया था सुप्रीम कोर्ट में, आई वॉज ए किड, एक छोटा बच्चा जो परिवार में पैदा होता है। इस बार ने मुझे चलना सिखाया, इस बार ने मुझे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है वो सिखाया, तमीज सिखाई, तहजीब सिखाई, और ये बार हमारी परिवार है, हमारा परिवार। He balanced his activism, his jagrut,
एंड विदाउट बेइंग किसी के सामने झुकते नहीं, एंड पुट इट वेरी स्वीटली। आप कभी भी जब राम साहब बहस करते थे तो उस बहस सुन के आपको ये लगता नहीं था, कभी कोर्ट को लगता नहीं था, आपको भी लगता नहीं था कि वो आपके कुछ पर्सनली खिलाफ कह रहे हैं, मगर उनको जो कहना था वो कह देते थे। ग्रेट स्किल। थर्ड, I think what Alok ji spoke about is something which if you had ever come to his proximity you would have realized. Something which is called an active love of a person. That's such a great man, and truly he was a great man. And I have seen great lawyers in this court. But to have personal concern about small things of small people which concerns insignificant people like me. वकील लोग की जब भी बात होती है वो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपने मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लेकिन जब अपने हितों की अपने अधिकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा अपना लापरवाही नजर आती है, या मैं कहूँ कि कमजोरी नजर आती है। वो इसीलिए क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मेरे साथियों ने कहा कि एक दो बात जल्दी से कह देना, ये सही मंच है उस चीज के लिए। यहाँ किसी पार्टी को क्रिटिसाइज या अप्रिशिएट करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन अभी केजरीवाल सरकार ने एक योजना की शुरुआत करी है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ दिल्ली में जो वकील रहते हैं उनके लिए और उनके परिवारों के लिए शुरुआत करी गई है। सराहनीय कदम है, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक कंडीशन लगा दी गई है, क्लॉज अप्लाई कर दिया गया है कि जो दिल्ली बार के मेंबर हैं लेकिन वो दिल्ली के वोटर नहीं है तो उन्हें और उनके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत सारे साथी मेरे साथ यहाँ पर हैं जो दिल्ली से सटे हुए इलाकों में रहते हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, वहां से यहाँ आते हैं लेकिन दिल्ली में रहते नहीं हैं, दिल्ली के वोटर नहीं हैं, तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पुश करेंगे, यहाँ मौजूद बहुत प्रभावशाली लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा अगर पुश करेंगे तो सबको उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जल्दी से एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी निकल जाती है वकील की दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हुए, पूरी जिंदगी निकल जाती है और एक समय ऐसा आता है जिस समय पर जाने के बाद शरीर और दिमाग साथ नहीं देता है। और उनमें भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैं यहाँ पर किसी को चिन्हित नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं, उनके लिए बेहतर है, लेकिन बहुत सारे हमारे वकील साथी ऐसे भी रह जाते हैं जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हो पाते हैं और उस स्थिति में जाने के बाद जब उनका शरीर और उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता और उनका पॉकेट जो है खाली होता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, उससे बड़ी पीड़ा किसी के लिए नहीं हो सकती, मैंने महसूस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो सके, अगर कुछ ऐसे सिस्टम हो सके कि कम से कम जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उस एज में जाने के बाद उनके लिए अगर पेंशन की व्यवस्था हो सके ताकि वो किसी और के ऊपर निर्भर न रहे, तो वो एक बेहतर है। मुख्य उद्देश्य है कि जितने लॉयर राम जेठमलानी जैसे लॉयर है उनका कैसे रहा जीवनी, तो उनको बताने से जो यंग लॉयर्स हैं वो प्रेरित होंगे। जेठमलानी जैसे लेबोरियस थे, हार्ड वर्किंग थे, इंटेलिजेंट थे, कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज था, वो सारे चीज़ को अगर प्रेजेंट पीढ़ी उसको करेंगे तो उनको लेबर करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा और उनका लैंग्वेज के ऊपर जो स्किल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कहा और किया इतना तो बहुत मुश्किल होगा आज के हमारे हम सब लोगों को कहने का, लेकिन उसमें से जितना मेरे हिसाब से 10% भी कर दे तो अच्छा है। जो उन्होंने किया था वो करना चाहिए। एक ये है कि जो काम करना है, जो वकीलात करना है, वो पैसे के लिए नहीं है, काम के लिए है। दूसरा, कोई भी वकील छोटा बड़ा उनके पास जा सकता है, ऐसा नहीं था कि कई, वरना क्या था जो बहुत बड़ा सीनियर काउंसिल हो जाते हैं तो बहुत बड़े वकील ही उसके पास जा सकते हैं, बाकी उसके घर के पास भी नहीं जा सकते। तो उनके पास कोई भी आ सकते थे और यदि उनको पता चला है कि ये क्लाइंट आया है, फीस लाया है, लेकिन उसके पास वो गरीब है, तो बोला फीस नहीं लूँगा, तुम जो भी है मेरा फीस तुम वापस दे दो उसको। तो इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं।
मैं एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा था। तब जब सर की और उस राजनीतिक दल से थोड़ी बहुत खटास हुई, महानता के विषय में बताना चाहूंगा, तब जब मैंने कहा मैं पटियाला हाउस में आपके साथ पूरे मैटर में रहूंगा, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि तुम फलाने राजनीतिक दल में हो, मैं उसके खिलाफ मुकदमा कर रहा हूं, तुम वहां पे नहीं आओगे। ये व्यक्तित्व था उनका, ये विराट स्वरूप था उनका। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। देखिए, राम जी की जो शख्सियत है वो संघर्ष से और श्रेष्ठता का एक सफ़र है। तो उसमें किसी फर्स्ट कमर लॉयर के लिए या ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए लिए सभी के लिए कोई ना कोई उदाहरण उनकी लाइफ से सीखने को मिलता है। वो पाकिस्तान से विभाजन के टाइम पे आए, जीरो से शुरू किया, और आज वो हमारी फेटर्निटी में चाहे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लॉयर हों या हाई कोर्ट के, चाहे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, सबके लिए वो लेजेंड है, एक आदर्श है। 95 की एज में भी ही वॉज लाइक 18 ईयर ओल्ड यंग बॉय। तो उनसे इंस्पिरेशन यही मिलती है कि जब आपके पास कुछ ना हो तब भी आप जो है, आप में लगन हो, आप लगातार लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें, तो आप किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ दी क्रिकेट कहा जाता है, तो मैं राम जी को शायद राम ऑफ दी लॉयर ज़रूर कहूँगा। बस यही मेरा स्टेटमेंट है। राम जेठमलानी जी को हम अपने प्रोफेशन का सबसे बाप मानते हैं, इन द सेंस के हमारी पूरी फ्रेटर्निटी में सबसे ओल्डेस्ट वही थे। उनसे सबसे पहली चीज़ ये सीखी गई या सीखी है कि आप जब अपने क्लाइंट की तरफ किसी किस्म का अपने क्लाइंट के साथ जो आपका डील बनता है, इन द सेंस कि आप उसको एंगेजमेंट करते हैं, वो आपको एंगेज करता है, तो अगर 1 रुपया भी लिया है एज फीस, आप उसको कंप्लीट वैल्यू देंगे, आप अपनी पूरी मेहनत करेंगे, 100% अपना देंगे। दूसरी चीज़, आप प्रोफेशन की तरफ बिल्कुल निडर बन के रहेंगे। तीसरी चीज़, आपको अधिवक्ता का जो स्टेटस बना हुआ है सोसाइटी में, उसको आप गिरा के नहीं चलेंगे। वकील साहब हमेशा यूज़ करा जाएगा, वकील नहीं बोला जाएगा। सो ये इस किस्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने हम लोगों को प्रोफेशन में सिखाई। हमने उनको ऑब्ज़र्व करा, कोर्ट्स में उनको आर्ग्यू करते हुए देखा, वहाँ सीखा। कभी भी किसी भी मैटर में, चाहे इलेक्शन मैटर है, चाहे वो क्रिमिनल मैटर है, सिविल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उन्होंने हमेशा ये करा है कि छोटी से छोटी बात जो जज पूछ सकता है, उस किस्म के क्वेश्चंस को भी उन्होंने बहुत सीरियसली अपने आप, अपने विवेक से सोचकर उन क्वेश्चंस को रेडी करके रखा। इस हद तक रेडी रखा कि जहाँ जज के बेंच में अगर 5 जजेस बैठे हैं और 5 क्वेश्चंस उनको शूट करे जा रहे हैं, तो उनके पास उनके आंसर्स इमीडिएटली हुआ करते थे। और उसी किस्म की ट्रेनिंग उन्होंने हम सब लॉयर्स को सिखाई है या आगे सीखने को बोला है। ये एक अच्छा पहल है युवाओं के लिए। इससे क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को पता नहीं होता है, लेकिन अवनी ट्रस्ट ने यहाँ पर एक अच्छा रोल प्रेरित किया है युवाओं के लिए कि आइए हम आपको प्रमोट करेंगे सभी तरीके से। किस तरीके से? प्रोफेशनली प्लस पर्सनली। आपको कुछ भी इश्यूज़ हैं पर्सनली, यानी आपको दिक्कत आ रही है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। प्रोफेशनली आपको सीनियर से हम आपको कंडक्ट कराएंगे, सीनियर से मिलाएंगे, बात कराएंगे। कोई भी इश्यूज़ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक अवनी ट्रस्ट एक माध्यम बना है, मीडिएटर बना है। क्या होता है, आई एम दी फर्स्ट जनरेशन लॉयर। मुझे नहीं पता था, मैं मथुरा से हूँ बेसिकली। अब मथुरा से दिल्ली में आया हूँ, मोर देन 150 किलोमीटर दूर हूँ, तो मुझे यहाँ पर पता नहीं। तो मेरे एज ए सीनियर देवेंद्र डेढ़ा जी बड़े ब्रदर हैं, मेरे एल्डर ब्रदर हैं। अब मैं इनसे जुड़ा, मैंने यहाँ पर चुनाव भी लड़ा, तो मैं इनसे मिला, तो इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। अब आने वाले समय में जो यंगस्टर्स होंगे, मैं भी उनको यही प्रेरणा दूंगा कि आप उनसे मिलिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं एक ट्रस्ट के द्वारा जुड़ा हुआ हूँ। इससे कि एक कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं लोग, उससे क्या एक नॉलेज और एक प्रोफेशनली पर्सनली कॉम्बिनेशन मिलकर क्या होता है, एक सोसाइटी के लिए आगे ले जाता है। सो राम जी ही वही कर रहे थे। पाकिस्तान से आए, ऐसे मेरे भाई साहब ने कहा, पाकिस्तान से आए जो कि बंटवारे के बाद, और एक इस देश में आकर के छोटे 0 लेवल से शुरू किया। चैलेंज उन्होंने 18 साल से कम उम्र में ही शुरू कर दिए थे, और चैलेंज को फेस करते करते तो वो लीजेंड बने। लीजेंड कैसे बने? उन्होंने हार्डवर्क किया। ऐसे ही हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें हार्डवर्क करना चाहिए सोसाइटी में आकर के, अपने प्रोफेशनल के लिए, अपने पर्सनल रिलेशंस के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। मैं जिस जगह से आता हूँ मैं उसके लिए सोचूँ,
मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ के लिए सोचूं। तो युवाओं से मैं यही कहता हूँ कि भाई आप जुड़िए, संगठित होइए और देश को एक आगे बढ़ाने का, सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अवनी ट्रस्ट वही काम कर रहा है इस समय पर। अवनी ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस नाम के प्रभाव से, जिस नाम के मतलब समझो कि आप प्रेरणा स्रोत थे, जो हम लखनऊ में लॉ ऑनर्स कर रहे थे तो हम सोचते थे कि राम जेठमलानी जी से मिलेंगे या राम जेठमलानी जी उच्चतम न्यायालय में, तो हम भी उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करेंगे। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पे या उनके जो उनका मार्गदर्शन हमें चाहिए था उतना सुअवसर तो नहीं मिला, लेकिन उनके मरणोपरांत हमारे आलोक जी ने जो ये प्रयास किया और हमें उनकी वजह से कई लोग उनके बड़े निकट रहे, जो उन्होंने बताया कि अविस्मरणीय क्षण कि उनका क्या एक्सपर्टीज़ थी, उनसे क्या सीखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें आज जानने को मिली। इस मौके पर वकालत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश भर के अधिवक्ताओं को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। अवनी ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर सोशल और संवैधानिक जागरूकता ने सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों का उनके मूल्यवान योगदान और समाज में कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए आभार जताया। दरअसल अवनी ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर सोशल और संवैधानिक जागरूकता भारत में कानूनी साक्षरता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संस्था है। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन व्यक्तियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी और समझ प्रदान करने का प्रयास करता है। दिल्ली से आंचल यादव की रिपोर्ट।